नमस्कार दोस्तों। विष्णु रीमा हिंदी स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो आज की कहानी है धोखा पार्ट 2। क्या लाए हैं? शालिनी ने पूछा। सोचो क्या हो सकता है? शालू मुस्कुराकर बोली, क्या होगा? सिनेमा के टिकट होंगे या फिर होटल में डिनर का ऑफर? नहीं डार्लिंग, हम कल एक हफ्ते के लिए शिमला जा रहे हैं। क्या नज़ारा होगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। चलो फटाफट पैकिंग कर लो। तुम्हारा दूसरे दिन जब वे शिमला पहुंचे तो लगभग सारे होटल बुक थे और फिर ऑटो वाले की सहायता से जो होटल मिला उसे देखकर रोहन को ज़बरदस्त झटका लगा। वही होटल और तो और वही कमरा जहां वह पहली बार रश्मि को लेकर आया था। उसे सकते में देखकर शालिनी बोली, क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सोच रहा था कि देखो वक्त भी क्या क्या खेल दिखाता है। अभी कुछ दिन की तो बात है, मैं किसी काम से शिमला में आया था और उस वक्त भी यही होटल और तो और यही कमरा था। शालिनी, रोहन ने आधा झूठ और आधा सच बोला। वह उसे यह कैसे बताता कि यहाँ इसी कमरे में उसने और रश्मि ने अपना हनीमून मनाया था। झूठ तो उसने कह दिया, किंतु उसका मन उखड़ गया था। दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। यह भी अजीब बात थी, जिस रश्मि को छोड़कर शालिनी के लिए वह बेताब था और उसके साथ शादी करके उसके साथ हनीमून मनाने आया था, उसे छोड़कर हर जगह उसे रश्मि नजर आ रही थी। वह काफ़ी परेशान हो रहा था। उसके अंदर यह बदलाव शालिनी भी महसूस कर रही थी, परंतु उसने सोचा कि हो सकता है कोई ऑफिस की बात उसे परेशान कर रही हो। उसने बहुत पूछा भी, परंतु उसने उसे टाल दिया। आज उसे लगा कि दो दो नावों पर सवार होना कितना कठिन है। होटल आकर वह बिस्तर पर ढेर सा हो गया। क्या बात है रोहन, काफ़ी थके थके से लग रहे हो और काफ़ी परेशान भी। कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। रोहन ने कहा, हाँ थक तो गया हूँ। ऐसा करते हैं शालिनी, वापस चलते हैं। क्यों? बस ऑफिस का एक ज़रूरी काम याद आ गया। जाना ज़रूरी है, फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है, शालिनी बोली और फिर पैकिंग करने लग गई। दूसरे दिन वापस आ गए। सब काम अपने समय पर चलने लगा। एक दिन रोहन ने शालिनी शॉपिंग के लिए गए तो उन्होंने रितिका को देखा। वह अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तभी एक बाइक सवार ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी और वे दोनों गिर गए। रोहन और शालिनी उसकी तरफ दौड़े उसे उठाने के लिए। शालिनी ने हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी नफरत से उसका हाथ झटक दिया। शालिनी ने कहा, रितिका तुम ठीक तो हो? तुम तो ठीक हो, मैं ठीक हूँ या नहीं, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? रितिका ने गुस्से और नफरत से कहा, ऐसा ना कहो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। शालिनी ने कुछ मायूसी से कहा, आप जानती हैं कि माँ क्या होती हैं? कभी आपने जाना माँ को? माँ तो बस देना ही जानती है और आपने तो बस छीनना ही जाना है। हमसे हमारे पापा को आपने छीन लिया, हमारे घर की सुख शांति छीनी, मेरी माँ का सुहाग छीना। आप क्या जाने माँ और माँ के त्याग को। रितिका, क्या तुमने बात करने की तमीज़ छोड़ दी? रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, पापा मैंने तो सिर्फ बात करने की तमीज़ छोड़ी है, किंतु आपने तो हम सबको छोड़ दिया। और तो और सिसकते हुए रितिका अपने जख्म को बिना देखे चली गई। दोनों का मूड खराब हो गया था। दोनों वापस घर आ गए। दूसरे दिन रोहन अपने ऑफिस चला गया। शालिनी के कानों में रितिका के कहे शब्द हथौड़ी की तरह पड़ रहे थे। जानती हो माँ क्या होती है? तुमने तो बस छीना है, तुमने मेरे पापा को हमसे छीन लिया, हमारे घर की सुख शांति छीनी है, छीनी है, छीनी है और छीनी है। हाँ, मैंने अपनी सहेली का घर उजाड़ा है, उसे बर्बाद कर दिया है। मैं दोषी हूँ। एकाएक शालिनी अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाई। तभी अचानक रोहन आ गया। बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? शालू, तुम चिल्ला क्यों रही थी? क्यों परेशान लग रही हो?
कुछ खास नहीं, बस यूं ही कुछ पुरानी यादें याद हो आई थी। मगर तुम कैसे आ गए? वे अपने कुछ जरूरी कागजात घर भूल गया था। शालिनी, लिफाफे में कुछ कागज थे, तुमने देखा क्या? नहीं तो, कहाँ रखे थे? अलमारी में थे, जरा देखो तो, रोहन ने कहा और फिर सोफे पर बैठ गया। शालिनी बेडरूम की तरफ थी, थोड़ी दूर ही चली थी कि गिर पड़ी। अरे क्या हुआ? रोहन तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, शालिनी को उठाकर बेड पर लिटाया और पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। शालिनी ने धीरे धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ सालू? तबीयत खराब थी तो मुझे बताया होता, मैं पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं रोहन, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, कोई खास बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। रोहन उसका माथा सहलाने लगा। देखो शालिनी, लगता है अकेलेपन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, कुछ व्यस्त रहा करो। रोहन, मैंने बहुत गलत काम किया है ना, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है सबको, बड़ी गलती की है मैंने। कौन सी गलती सालू? मैंने अपनी सहेली का पति छीना, उसका घर उजाड़ दिया, उसकी हाय लगेगी मुझे। हमने कोई गलत काम नहीं किया है सालू, हमने प्यार किया है, दोनों एक साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? शादी की है, क्या गलत किया है? मैंने तो रश्मि को भी कहा था कि वह हमारे साथ रहे। क्या दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती? और यदि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो उसका खर्चा भी उठाने को तैयार था, किंतु वह ज़्यादा स्वाभिमानी बनना चाहती है, तो उसमें हमारा क्या दोष? उसके बाद रोहन उसे समझा बुझाकर वापस अपने ऑफिस चला गया। शालिनी ने एक नॉवल उठाया, परंतु उसका मन फिर किसी भी काम में नहीं लगा। बार बार उसे रितिका की बात याद आ रही थी, उसका मन फिर किसी भी काम में नहीं लगा। बार बार रितिका की बातें याद आ रही थी और उसका मन भी उसे ही बार बार दोषी मान रहा था। जैसे तैसे शाम हुई और रोहन ऑफिस से आ गया। उसने चाय बनाई और दोनों अपना अपना कप लेकर टेरेस पे आ गए। क्या बात है, आज कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही मन नहीं लग रहा। चलो तो आज यहीं घूम फिर आते हैं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए। पास ही एक पार्क था, दोनों जाकर नर्म घास पर बैठ गए। अभी कुछ देर ही हुई थी उन्हें वहाँ बैठे, तभी एक तरफ कुछ शोर होने लगा। उत्सुकतावश दोनों भी वहां पहुंच गए। बड़ा ही अजीब नज़ारा था। एक औरत अपने पति के साथ मारपीट कर रही थी। उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था। यह कहने को तो एक साधारण बात थी, परंतु इस बात ने शालिनी को मन मस्तिष्क पर उल्टा प्रभाव डाला। उसके दिमाग में रश्मि का चेहरा घूम गया। उसे और गिल्टी महसूस होने लगी। अब यह रोज का नियम हो गया था कि शालिनी चुपचाप अपने काम निपटा कर उदास सी रहती। उसकी ही इस हालत से रोहन परेशान रहने लगा। जो जीवन उन्होंने मिलकर चुना था, वह उन्हें बजाय खुशी देने के परेशानी देने लगा। और हद तो तब हुई जब शालिनी न सिर्फ डिप्रेशन में बल्कि आक्रामक भी हो गई। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, गुस्से में कोई भी चीज़ उठाकर फेंक देना उसका नियम बन गया। एक दिन तो छोटी सी कहासुनी पर शालिनी ने कप उठाकर रोहन को दे मारा। तब रोहन को लगा कि अब कुछ ठीक नहीं है। वह उसे लेकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने शालिनी की जांच करके कहा, रोहन, शालिनी के दिमाग को कोई सदमा लगा है, जिसकी वजह से इनकी यह दशा हुई है। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। रोहन हर संभव कोशिश करता कि दवा चलती रही। रोहन हर संभव कोशिश करता कि शालिनी खुश रहे, पर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता
कि शालिनी को रश्मि का बुझा चेहरा और रितिका के शब्द याद आ जाते। उसकी हालत बस से बदतर होने लगी थी। अब इस बात की चर्चा आसपास भी होने लगी थी। अभी दोपहर को वह बालकनी में खड़ी थी कि रुहेला ने इशारा करते हुए नीलिमा से कहा, सुना है शालिनी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई थी, उन्हें कुछ दिमागी बीमारी है। अरे भाई, किसी का बुरा करके कोई सुखी हुआ है कभी? मुझे तो बेचारी रश्मि पर तरस आता है। इसने उसका पति छीनकर उसे और उसके 2 बच्चों के साथ बुरा किया, अब भरेगी भी तो यही। नीलिमा बोली। इतना सुनकर शालिनी कमरे में आ गई और आते ही बस बिस्तर पर पड़ गई। जब लंच के लिए रोहन आया तो उसने देखा और उस तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर साहब चिंतित होकर बोले, रोहन, इतनी दवा के बावजूद शालिनी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, परंतु शालिनी को ठीक कर दीजिए। उसी समय डॉक्टर ने शालिनी को दाखिल कर लिया। रोहन अब तिहरी मुसीबत में फंस गया। एक तरफ उसका काम, दूसरी तरफ घर और अब अस्पताल भी। सुबह शाम जाना। वह बुरी तरह थक चुका था। उस दिन के बारे में सोचता जब वह शालिनी को लेकर घर और बच्चों को छोड़कर आया था। विवाहेतर संबंधों का सच अब उसकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा था, परंतु क्या हो सकता था? अब गले पड़े ढोल को बजाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ना तो वह शालिनी को छोड़कर वापस रश्मि के पास जा सकता था, और शालिनी थी कि वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, जैसे तैसे वह अपनी तीनों जिम्मेदारियों को निभा रहा था। एक दिन रश्मि बाजार गई, वहीं उसे कविता मिली। दोनों ही बड़ी गर्मजोशी से मिली। तभी कविता बोली, चल, बहुत दिनों के बाद मिली है, कहीं बैठकर कॉफ़ी पीती हैं। नहीं कविता, जल्दी घर जाना है, बच्चों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। रश्मि ने जवाब दिया, चल भी ना, कितने दिनों बाद तो मिली है, थोड़ी गपशप हो जाएगी। और फिर दोनों एक कैफ़े हाउस में चली गईं। बातें करते करते बात शालिनी पर आकर ठहर गई। अचानक कविता बोली, सुना है रश्मि, आजकल रोहन बहुत परेशानी में है। क्यों? अब तो उसे खुश रहना चाहिए। उसने शालिनी से शादी भी कर ली, जो वह चाहता था, और मैं भी उससे कोई वास्ता नहीं रखती जिसका उसे डर था। अरे, यह सब तो ठीक है, परंतु सुना है शालिनी डिप्रेशन में आ गई है और आजकल सिटी हॉस्पिटल में दाखिल भी है। डिप्रेशन में वह, परंतु उसे तो वह सब प्राप्त है जिसकी उसको चाह थी। अब उसे और क्या चाहिए? देखा जाए तो डिप्रेशन में तो मुझे ही आना चाहिए, मेरा तो सब कुछ उसने छीन लिया है। खैर छोड़ो, सब समय का खेल है। नहीं तो मैं क्यों अपना घर छोड़कर रोहन के साथ घर बसाती। पर कविता, यह तो बता कि तुझे कैसे पता चला कि वह सिटी अस्पताल में दाखिल है? अरे, मैं तो इनके एक दोस्त को देखने गई थी, तो वहाँ रोहन मिले थे, वही बता रहे थे। अच्छा, किस वार्ड में है? रूम नंबर क्या है? रश्मि ने पूछा। क्यों, अब भी तुझे उससे मिलने जाना है? कविता ने पूछा। हाँ यार, सोच रही हूँ मिल लेती हूँ। कुछ भी हो, वह मेरी सहेली है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी तो नहीं। उसकी करनी उसके साथ और मेरी करनी मेरे साथ, कहकर रश्मि शालिनी का रूम नंबर लेकर घर आ गई। सलभ और रितिका ने उससे बहुत मना किया, परंतु उसने यही कहा कि इस सारे किस्से में जितनी गुनाहगार शालिनी है, उससे कहीं अधिक गुनाहगार रोहन है, और इसका खामियाजा अकेली शालिनी उठा रही है। अकेले दिन वह शालिनी से मिलने अस्पताल पहुंची। वहां उसने देखा कि शालिनी चीख चिल्ला रही है। तभी डॉक्टर आए, उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। धीरे धीरे शालिनी नींद के आगोश में चली गई। रश्मि वहां रखी कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। उसे शालिनी पर बड़ा तरस आ रहा था। वह सोच रही थी कि क्या
यह वही शालिनी है जो उसके पास आई थी। तब कितनी निर्मल, कितनी खुशमिजाज और सुंदर थी, और आज ऐसे पड़ी है बेचारी। रश्मि का दिमाग कुछ कह रहा था और दिल कुछ और। दिल तो कह रहा था कि यह उसकी सहेली है, उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, मगर दिमाग में तो चल रहा था कि उसने उसके साथ क्या किया था। वह बड़ी दुविधा में पड़ी थी, परंतु उसके पैर डॉक्टर के केबिन की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? रश्मि ने पूछा। यस, कम इन, डॉक्टर बोले। उसने डॉक्टर साहब से शालिनी के बारे में सारी जानकारी ली और उसे डिस्चार्ज करा लिया। अगले दिन जब रोहन शालिनी के कमरे में पहुंचा तो शालिनी वहां नहीं थी। उसने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि कल कोई मैम साहब आई थी। अपने को उसका दूर का रिश्तेदार बता रही थी। वे ही उसे अपने साथ ले गई हैं। रोहन ने बहुत खोजबीन की, परंतु कुछ हासिल ना हुआ। उसने बहुत हंगामा भी किया, किंतु कुछ हाथ न लगा। तो उसने डॉक्टर को धमकी दी कि वह लापरवाही के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगा, परंतु डॉक्टर ने उसे ना जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि वह चुपचाप अपने घर चला गया। रोहन घर पहुंचा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसका तो यह हाल हो गया कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। एक और शालिनी, जिसका कुछ पता नहीं था, तो दूसरी ओर रश्मि, उसके पास जाने का उसमें साहस न था। एक डर यह भी रोहन को सता रहा था कि कहीं कोई शालिनी के बारे में ना पूछ ले। शालिनी कहाँ गई, कहाँ नहीं, उसे यह पता नहीं था। कहीं उसका कोई रिश्तेदार ना धमके। रोहन अपने स्तर पर शालिनी की खोजबीन कर रहा था। इसी उधेड़बीन में वह चला जा रहा था। देखा सामने से रश्मि आ रही है। वह उससे बचना चाहता था कि वह सामने आ गई और उसे देखकर बोली, कैसे हो रोहन? ठीक हूँ, रोहन ने जवाब दिया। और शालिनी कैसी है? प्रश्न सुनकर रोहन को काटो तो खून नहीं। सारी बातें यहीं पूछोगी? रश्मि, चलो कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, रोहन ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, रश्मि बोली। रश्मि, सच तो यह है कि शालिनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उसे मैंने सिटी अस्पताल में दाखिल कराया था, किंतु पता नहीं उसकी कौन सी दूर की रिश्तेदार वहाँ आई और मेरी गैर मौजूदगी में उसे अपने साथ ले गई। फिर तुमने ढूंढा नहीं शालिनी को? बहुत ढूंढ रहा हूँ, परंतु कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ चली गई है वो। रोहन परेशान सा बोला। अब क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट करोगे? यही तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों? रश्मि ने पूछा। क्योंकि डॉक्टर और उसकी अनजाने रिश्तेदार मुझे धमकी दे रहे हैं कि वह मुझे दफ़ा 420 के केस में फंसा देंगे, क्योंकि एक पत्नी और बच्चों के होते हुए मैंने दूसरी शादी की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो रश्मि। रोहन, तुम तो वह इंसान हो जो किसी का भी सगा नहीं हो सकता, ना मेरा और ना शालिनी का। जानना चाहते हो शालिनी कहाँ है? वह मेरे पास है और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रही है, किंतु अब वह तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। जैसे ही वह ठीक हो जाएगी वापस दिल्ली चली जाएगी और तुम अपना स्वयं सोच लो। रोहन कोई जवाब देता उससे पहले ही रश्मि उसकी नज़रों से दूर जा चुकी थी। उसके चेहरे पर संतोष की रेखा थी। जो धोखा रोहन ने उसे दिया था, आज उसका जवाब उसने दे दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।